मैं आता हूँ पारसनाथ की तराई से और 1990-95 का दशक था। मैंने एक पेपर का 18 साल पुराना कोट भी हम लेकर आए थे कि जल जमीन जंगल आदिवासियों का, और 70 में 50 से ज़्यादा आदिवासी नक्सली क्यों, किन कारणों से एक भोला भाला आदिवासी नक्सली गतिविधि ये उपहार के रूप में हम इनको 2500 रुपये दे रहे हैं और वो शर्म कर रहे हैं, लगभग 8 घंटे श्रम कर रहे हैं, चाहे वो रसोईया हो, पोषण सखी हो, जल सहिया हो। कानून व्यवस्था से कोई इकबाल नहीं रहा है और लोग जो है नक्सली पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। मैं यहाँ ये बहुत पुराना उदाहरण है, ये 20 साल पुराना उदाहरण मैं दे रहा था, लेकिन बीच में मंत्री मैडम टोक दी और अध्यक्ष महोदय चूंकि वो सरकार की मंत्री हैं, थोड़ा अध्यक्ष महोदय को भी उनका फेवर करना पड़ा और बोला जयराम जी आज के लिए आपका समय इतना ही है। मैं उस बात को यहाँ पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए आज आप विपक्ष के किसी भी विधायक का जो स्टेटमेंट आप देखेंगे सदन में, चाहे बालू को लेकर हो या अबू आवास को लेकर हो, तो उसमें कहीं ना कहीं वो करप्शन को सामने ला के रखते हैं। तो मैंने वही कहा कि अध्यक्ष महोदय, मैं जल जमीन जंगल आदिवासियों का और 70 में 50 से ज़्यादा आदिवासी नक्सली क्यों, किन कारणों से एक भोला भाला आदिवासी नक्सली गतिविधि आता हूँ पारसनाथ की तराई से और 1990-95 का दशक था। मैंने एक पेपर का 18 साल पुराना कोट भी हम लेकर आए थे कि उस समय क्या था कि गांव वाले लोग कहते थे कि जो नक्सलियों का जब वर्चस्व था, यानी वो जो पीक टाइम था, उस समय बीडीओ सीओ घूस नहीं लेते थे। तो मैं उनको इस कथन के माध्यम से ये कहना चाहता था कि एक नक्सली से बीडीओ सीओ डरते थे, लेकिन सरकार और सिस्टम से नहीं डर रहे हैं। वो लगातार शिकायतें आ रही हैं घूसखोरी की। और दूसरा इस कथन से हम यह भी कहना चाहते थे कि जब ये राज्य आदिवासियों का है, जंगल आदिवासियों का, पहाड़ आदिवासियों का, मुख्यमंत्री आदिवासी, राष्ट्रपति आदिवासी, और उसी राज्य में जो अभी वर्तमान में गृह विभाग का डाटा है जिसमें 72 या 73 नक्सलियों की सूची है, जिसका राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में जिक्र किया, सदन में एक वरिष्ठ विधायक ने भी उस विषय को जिक्र किया। तो मैंने वही कहा, जब ये राज्य आदिवासियों का जो की ओर अग्रसर हुआ, उन कारणों को जांचिए, उन कारणों को जानिए। और मैं भी चाहता हूं कि नक्सली संवैधानिक है, वो गलत रास्ते में है, उन्हें उस रास्ते से ना जाने दिया जाए। और मेरे कहने का अर्थ यही था कि हथियारों से नहीं, विचारों से आप रोकें। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आज अभी आप अगर नक्सली और पुलिस के मुठभेड़ को देखिएगा, जो मुठभेड़ में शामिल होते हैं पुलिस की तरफ से जो शहादत देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी करने वाले सिपाही वर्ग के लोग होते हैं। अब जब ज़्यादा अध्ययन कीजिएगा तो आपको कभी कभी ऐसा वाक्य सामने आएगा कि नक्सली मुठभेड़ में जो शख्स की जान गई और पुलिस में जो जिसकी शहादत हुई, उन दोनों का आपस में बहुत दूर का कनेक्शन है कि दोनों एक दूसरे से ममेरे फुफेरे भाई लगते हैं। तो मेरा कहना है कि ना उस पहाड़ की जरूरत आम व्यक्ति को है, ना उस पहाड़ की जरूरत पुलिस को है। उस पहाड़ में जो खनिज की नहीं सुन रहे हैं। तो ये मेरा तर्क था। लेकिन उससे पहले स्पीकर महोदय ने कहा कि जयराम जी आज आपका समय नहीं है, तो मैंने कहा कि आसन की गरिमा है अध्यक्ष महोदय, आसन का सम्मान है, लेकिन जिस दिन फिर हम खड़ा होंगे इस बात को पूरा पुनः दोहरा के जाएंगे। देखिए ऐसी स्थिति का कारण यही कि जो भी सरकारी पदाधिकारी हैं उन्हें अपनी जो सैलरी है उसे आत्मसंतुष्टि करनी चाहिए। जब तक वो अपनी सैलरी से आत्मसंतुष्टि नहीं करेंगे तब तक नहीं हमें लगता है कि इस राज्य को आप सुचारू रूप से चला पाएंगे। ये कोयले का जो अवैध कोयला की कालाबाजारी हो रही है, उसमें क्या कमी आई है सरकार से या और बढ़ा है आपने? नहीं, देखिए हमारे ख्याल से बढ़ा है। चूँकि देखिए एनडीए की गवर्नमेंट में क्या होता था कि ऐसा नहीं कि कोयला का कार्य नहीं होता था, लेकिन उसमें क्या होता था कि जो टॉप लोग लेवल के नेता होते थे वे लोग करते थे। लेकिन वर्तमान की सरकार में क्या उनके पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष भी उस सिंडिकेट में पूरे धड़ल्ले से शामिल है। आप चाहें तो जाके सर्वे कर लें, जो सत्ता पक्ष के पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष नेता हैं, आप उनका 5 साल पहले की आर्थिक स्थिति और आज की आर्थिक स्थिति जो है उसका तुलनात्मक अध्ययन करें, आप जमीन और आसमान का अंतर पाएंगे। और उसका कारण एक ही है, कोयले की अवैध तस्करी में संलिप्तता। जी जी देखिए जवाब, जैसे कि वित्त मंत्री महोदय जवाब दे रहे थे और सदन के एक वरिष्ठ नेता भी हैं, वित्त मंत्री भी हैं और सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन मैं उनके जवाब को उन्हीं के क्षेत्र में ले जाता हूं। वो पलामू क्षेत्र से आते हैं, पलामू प्रमंडल से, और हमें लगता है कल के ही अखबार में मैंने पढ़ा कि एक डीएसपी को बालू जो अवैध तस्करी करते हैं, अवैध कार्य करते हैं, उन्होंने डीएसपी को घायल कर दिया। बागमारे की घटना आपसे छुपी नहीं है, कुछ दिन बाद फिर थानेदार के हाथ को तोड़ा गया, ये घटना आपसे छुपी नहीं है। तो ये चीज़ें तो चीख चीख के कह रही है कि सिस्टम और विधि व्यवस्था किस दिशा में है। सरकार देखिए, सबसे पहला बात है सरकार ईगो में है कि भाई हम सरकार में अपनी खामियों को क्यों स्वीकारें। मेरा कहना है वही सरकार बेहतर होती जो अपनी गलतियों को स्वीकारे कि हाँ ये गलतियां हम में हुई हैं। ठीक है, आप सदन में मत स्वीकारिए। मेरा कहना है सरकार के जो मंत्री हैं वो सदन में ना स्वीकारे कि हम भूल कर रहे हैं, लेकिन आप जब कैबिनेट में बैठते हैं, जब कैमरा ना होता है, जब मीडिया नहीं होती है, उस समय स्वीकारे कि हाँ ये
असुविधाएं इस राज्य में है जो राज्य की जनता के लिए खेद है। जब तक वो अपनी खामियों को नहीं स्वीकारेंगे, अपनी गलतियों को नहीं स्वीकारेंगे, बल्कि अपनी गलतियों में ईगो के रूप में खड़े हो जाएंगे, इस राज्य को आप गति नहीं दे सकते हैं। जयराम जी, रसैया संयोजिका के लोग जो है वहाँ विधानसभा के बाहर आंदोलनरत हैं। वो लोग कह रहे हैं कि 2000 के लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है और मैया सम्मान योजना जो घर बैठे बैठे मिले। तो गलत तो नहीं कह रहे हैं, सही बात है। मान के चलिए मैया सम्मान योजना एक तरह से ये उपहार है, एक तरह से ये पुरस्कार है, तो उनका कहना ठीक है। पुरस्कार से तो ज़्यादा उनको मिलना चाहिए जो श्रम कर रहे हैं, क्योंकि मैया सम्मान योजना की राशि जिस बहन को जा रही है, मैंने पहले भी तर्क दिया था 45 से ऊपर का मैं 40-45 के जो ऊपर है उनका मैं समर्थन करता हूँ, और बाकी जो लगे उनको स्कॉलरशिप के रूप में मिले, मैं आज भी उस बात पर अड़ी हूँ, चाहे मेरा वोट का क्या है मतलब नहीं है, लेकिन उनका भी तर्क सही है कि ये उपहार के रूप में हम इनको 2500 रुपये दे रहे हैं और वो श्रम कर रहे हैं, लगभग 8 घंटे श्रम कर रहे हैं, चाहे वो रसोईया हो, पोषण सखी हो, जल सहिया हो, सेविका हो, सहायिका हो, स्वास्थ्य सहिया हो, वो श्रम कर रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी को आप उपहार में, यही चूंकि सरकार का विषय है, सरकार अगर किसी को उपहार में 2500 रुपये देगी तो उसी समय कोई बहन खड़ा होकर कहेगी कि हम 8 घंटे श्रम कर रहे हैं और तो हम कम से कम उससे दोगुना राशि लेने का हकदार रखते हैं। आप उनको दीजिए 2.5। अगर आप मैया सम्मान योजना चूंकि अपने सरकार बना लिए, वो आपका मुख्य एजेंडा था चुनाव जीतने का, तो चूंकि अगर आप मैया को 2500 रुपये देते हैं तो जो लोग श्रम कर रही हैं, चाहे वो कोई रहे, आंगनबाड़ी की रहे, जल सहिया रहे, स्वास्थ्य रहिया रहे, पोषण सखी रहिया, रसोईया रहे, उनको कम से कम उनसे इस 2500 से दुगना वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि वो श्रम कर रही है, वो अपने आप का मेहनत कर रही है, वो खटा रही है अपने आप को। जी, ये तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये रिपोर्ट अभी 2020 जब वो कोरोना का काल था, जब हमें लगता है कि एक आम व्यक्ति के साथ साथ शायद पत्रकार बंधुओं ने आपने भी एक टीम बनाया होगा और आप लोग गांव-गांव मास्क लगाकर, हाथ में ग्लव्स लगाकर गए होंगे और लोगों की सेवा किए होंगे, आप एक दूसरे से डोनेशन कलेक्ट किए होंगे, और उस समय जो राशि अगर सरकार को मिलती है और उसमें अगर घोटाला होता है तो ये तो मतलब इसमें तो कोई उत्तर ही और मैंने कहने लायक ही नहीं बचता है। जयराम जी, डांग से अच्छा नहीं जा रहा है।